नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। भीतरवार में विश्व एड्स दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एसडीएम कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर पहुंचे हैं लोकसभा सांसद विवेक शेजवलकर ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान करने से शिविर जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और रक्तदान ना जाने पर कितनी जिंदगियां आप बचा सकते हैं। यानी कि रक्तदान जब आप करते हैं तो उसका लाभ दूसरे लोगों को मिलता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां बच सकती हैं। तो जीवन दान आप किसी को देख सकते हैं और रक्तदान शिविर में युवा पीढ़ी और शहर के जो गौ सेवक हैं उन्हें आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए। इसके साथ ही सांसद ने अन्य मुद्दों पर भी मीडिया से बातचीत की। मैंने वहाँ पर गडाजर में जो सोसाइटी का जो वो है वहाँ चुलाई हो रही है, वहाँ किसानों से मैंने बात की है। कुल मिलाकर के बारदाने की समस्या काफी लोग बता रहे हैं। इसके पहले भी कई स्थानों से मेरे पास भी शिकायतें आई थी, मैंने कोशिश की थी उनको हल करने की। अभी ये तहसीलदार साहब बता रहे हैं कि कल कुछ गांठें आई हैं और चूंकि बारदाना बंगाल से आता है इसलिए अपने यहाँ तो बनता नहीं है, इसलिए कई बार इसकी दिक्कत आती है। फिर मैंने इनको निर्देशित किया कि तत्काल कार्रवाई करें, संबंधित अधिकारी को बताएं, प्रदेश में बताएं और शीघ्र बारदाने की व्यवस्था करें जिससे किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना। तो केंद्र सरकार से लाए गए कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन जारी है और इसी के चलते भीतरवार में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और किसान आंदोलन को लेकर सैकड़ों किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अपने निजी वाहनों से किसान दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ग्राम घरसौंदी स्थित गुरुद्वारे से 6 महीने की राशन सहित तैयार हैं। अधिकारियों के समझाने के बाद भी किसान नहीं मान रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में शामिल होंगे, इसी बात पर अड़े हुए हैं। का सामान 6 महीने का सामान है इसमें। उधर बना दी पूरी तो सिंगरौली के माड़ा थाने के सामने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा और किसानों के बिजली बिल वसूली पर रोक लगाने और बिजली सप्लाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने मांगों के समर्थन में सरकार के नाम स्थानीय प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। कितनी बार आपने सड़क गाड़ी जमा की होगी, कितनी बार आपने वो बिजली का बिल हो आपके अकाउंट में 6,000 रुपए, कितनी बार आपने सड़क गाड़ी जमा। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में ग्राम पंचायत झागरिया में मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई न होने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए तो 3 महीने पहले ग्राम पंचायत झागरिया के सरपंच प्रतिनिधि रोजगार सहायक के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मांगने सहित मनरेगा में तालाब निर्माण के लिए आई हुई राशि को निकालने की शिकायत कराई गई थी, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं सीओ ने कहा कि मामले की जांच भी की जा रही है। सेवा केंद्र योजना पंचायत ने ये जानकारी दी थी कि रोजगार सहायक काम करने में सहयोग नहीं कर रहा है और कुछ परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तो ये शिकायत लिख के दी थी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जॉब कार्ड किसी और के और बैंक खाते किसी और के, ये बहुत ही गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है और हमारे द्वारा जांच की जा रही है। जैसा ही ऐसी स्थिति अगर आती है तो तत्काल पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक ग्रामीणों की और समस्या है कि वहाँ हनुमान मंदिर से राम जानकी मंदिर तक सीसीकरण जा हुआ है जी, वो ग्राम पंचायत द्वारा किया नहीं गया है और उस पर ऐसे कर दिया फर्जी तरीके से। अभी जिला प्रशासन के निर्देशन में हम पिछले समय में क्या क्या काम हुए, राशि कहाँ का उपयोग हुई, इसको देख रहे हैं और जैसी कोई अनियमितता सामने आती है तो राशि वसूली की कार्रवाई या कार्य करने की कार्रवाई वो की जाएगी। तो अशोकनगर में बुशु के नेशनल खिलाड़ी की गलती से चूहा मार दवाई खाने से मौत हो गई है और बताते चले कि मृतक ने 18 वर्ष की उम्र में ही अपने नाम 3 नेशनल पदक किए थे और जानकारी के मुताबिक गलती से बुशु खिलाड़ी ने चूहा मारने की दवाई खा ली और उनकी मौत हो गई।
पिपराई के ग्राम गरेठी में खेतों में लटक रही विद्युत तारों की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया है और ग्रामीणों ने युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने विद्युत मंडल के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खेत में लगी हुई लाइन को सही तरीके से नहीं लगाया था, जिसके चलते ये हादसा पेश आया। विद्युत मंडल में मौजूदा जूनियर मैनेजर जो कि इलेश सतातिया हैं, वहां मौके पर पहुंचते हैं और जायजा लेने की भी बात कही गई। हमने एसडीएम विभाग अशोकनगर को शिकायत दर्ज करवा दी है हमने, और अभी 1 घंटे के अंदर पहुंचने वाली है। विद्युत पदार्थ संबंधी समस्या अभी खत्म हो जाएगा, और जो तार की समस्या और तार ढीले और पोल टेढ़े की समस्या बताई है, उसके लिए हम कल ही लेबर भेज के उसको तार और पोल टेढ़े जो है सीधे करके सही कर देंगे। गांव वालों का कहना है कि अभी आज सुबह एक करंट लग गया है, तो वो जख्मी है काफ़ी, उसकी हालत ख़राब है और उसे अशोकनगर रेफर किया गया है। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें विद्युत मंडल की लापरवाही है। इस संबंध में मौके पर जब देखने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। अच्छा, तो कौन सा सब स्टेशन लगता है? गरेठी सब स्टेशन। तो मंडला में बीते 4 महीनों से लापता युवक का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। युवक नहीं है, युवती है ये, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बताया यह भी जा रहा है कि देवगांव की रहने वाली युवती को दूसरे गांव से पड़ोसी के घर से आई एक महिला अपने साथ बाजार ले गई थी, तभी से वह लापता है। और परिजनों का कहना है कि लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। वहीं पुलिस का कहना है कि युवती की बरामदगी के लिए ये हर संभव कोशिश यहां पर कर रहे हैं। मेरी बच्ची पानी भर रही थी, तो पड़ोस में कहीं बाहर की रिश्तेदार आई थी, तो उसके साथ वो घर से निकली। इसके बाद में वो यहाँ से निकली और फिर वहाँ नाका के यहाँ से बिलोरो में उसको ले गई। मोबाइल सुधरवाने के बहाने से यहाँ से ले गई, और उसका आज तक भी पता नहीं चला। हम बमनी थाना में 2-3 बार रिपोर्ट कर दिए, एसपी के पास भी 2 बार कंप्लेंट कर दिए सर, अभी तक हमारी बच्ची का पता नहीं चल रहा। 4 महीना पहले महेश दुर्बी की लड़की और शुक्लवती साथ में एक लड़के के साथ देवगांव गांव से जो मंगलेश्वरी ये नाम की युवती हैं, वो जुलाई के महीने में एक अपनी पड़ोसी शुक्लवती के साथ बाजार करने के लिए गई थी। वहीं से वो गायब हुई हैं, और उसमें उसके परिवार के जनों के द्वारा संदेह किया गया शुक्लवती के ऊपर में। तो उससे 3 से 4 बार उससे पूछताछ भी हो चुकी है, और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। मनावर शहर के लिए आज मुस्लिम जमात की ओर से शहर सदर का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें चुनाव मैदान में खड़े हुए चारों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा पेश किया है। वहीं पूरे शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये भी आपको बताते चले कि इसमें सिर्फ पुरुष ही मतदान कर सकते हैं, महिलाओं को मतदान करने का इस चुनाव में हक नहीं है। तो चुनाव परिणाम के बाद इलेक्शन कमेटी की ओर से विजेता को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। आज मनावर में मुस्लिम समाज के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर 4 उम्मीदवार यहां पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और सुबह से ही यहां पर लाइन में लंबी लंबी कतारें मुस्लिम समाज के लोगों की लगी हुई है, और मुस्लिम समाज में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उसी के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए चुनाव संयोजक करामत मुल्तानी से हम ज़्यादा जानकारी चाहेंगे। क्या नाम आपका? करामत मुल्तानी। ये जो चुनाव हो रहे हैं जी, तो ये किस टाइप से कराए जा रहे हैं? ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है। तो इसमें क्या कितने उम्मीदवार है और किस टाइप से कराए जा रहे हैं? ये 4 उम्मीदवार है इसके अंदर, और करीब वोट जो है 3000 से 3500 है। कब तक वोटिंग होगी? सवेरे 8 से लेकर शाम की 5 बजे तक। कितने वोटर हैं? वोटर 3500 का समथिंग। मुस्लिम भी
ये महिलाएं भी? इसमें सिर्फ मुस्लिम जेंट्स है, महिलाएं नहीं। मनावर से JK24 के लिए अता मोहम्मद। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।